हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए मार्को मूवी के सीन 1 पे रिएक्शन। मतलब एक इंट्रो सीन होने वाला है ये। और इस मूवी के लिए हमारे पास जितने कमेंट्स आए हैं हम बता नहीं सकते यार। जब हम केजीएफ भी देख रहे थे, जब हम सलार भी देख रहे थे, और हमारे पास साथ के साथ मार्को के लिए रिकमेंडेशन आई जा रही थी कि आपको मार्को देखनी चाहिए। शायद केजीएफ पहली ऐसी मूवी थी जिसपे हमने मतलब एक एक्शन मूवी पे रिएक्ट किया था। उसके बाद हमने सलार देखी है और ऐसा सुना है कि मार्को उन सब का बाप है। मतलब उसके अंदर जो एक्शन होने वाला है शायद हमने कभी नहीं देखा होगा। लेट्स सी क्या होता है इसके इंट्रो सीन के अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। गैंगस्टर की दुनिया देखी हमने बहुत ज्यादा है। आई थिंक ये बहुत सारे ऐसे हमने अब मूवीज देखी हैं जिससे हमें गैंगस्टर्स की ना थोड़ी थोड़ी थिंकिंग समझ में आने लग गई है कि मतलब वो जब तक अपना बदला नहीं ना ले लेते वो तब तक किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो आई थिंक हमने ऐसी बहुत सारी एक्शन मूवीज देखी हैं जिसमें इतना इंटेंस जो है आपको एक्शन देखने को मिलेगा कि आपका एक सेकंड के लिए भी ध्यान इधर से उधर नहीं जा सकता। तो उम्मीद करते हैं कि मार्को मूवी भी हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरेगी, क्योंकि आप सबकी बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही थी इस मूवी के लिए। तो डेफिनेटली इसमें कुछ धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस मार्को मूवी का इंट्रो सीन। लॉर्ड मार्को, ये भी कुछ गोल्ड से रिलेटेड होने वाली है। सब कुछ गोल्ड का है, बुलेट्स गोल्ड की हैं, इतना कुछ वो दिखा रहे हैं, सब गोल्ड 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 ही है। आई थिंक ये पूरी पिक्चर की स्टोरी ना मार्को कैरेक्टर के ही इर्द गिर्द घूम रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। जल्दी कर, ऐसा ना कर, निकल यहाँ से, निकल। Oh God! कितनी जोर से उसने दबाया था उसके चीक को। बॉक्सिंग के ऊपर सट्टा लग रहा है। हाँ, हे वसीम, सोच रहा है ना कैसे पहचाना? आई स्मेल बॉडी ऑर्डर, ना कि सेंट। कुछ भी। हाँ, आज डिओड्रेंट लगाया है और तो और सुबह नहाया भी था। जिसके पास सच्चा दोस्त हो उसे ना आईना चाहिए ना ही आंखें। इसीलिए तो ऑनेस्ट हूँ यार, बस बहुत हो गया यार। अच्छा इनको दिखता नहीं है शायद। वो सुन के नहीं पता चलेगी, मैं बताऊंगा। अगर पुलिस वालों ने रेड मारी तो मैं ही तुझे यहाँ से बचाऊंगा। बड़ा आया सुनने वाला। गिरा गिरा। किसे मार पड़ी? अकबर को। अरे यार, तूने अकबर पे पैसा लगाया था ना? हाँ, उसी पे जबरदस्त धुलाई हो रही है उसकी। जबरदस्त धुलाई हो रही है। ओह गॉड। अरे दुखी क्यों हो रहा है यार? अबे तो फाइनल राउंड बाकी है ना। आज तो फर्स्ट राउंड है। हाँ भाई। हाँ वसीम, कितनी दफा मैंने तुझे कॉल किया, मेरी बात गौर से सुन। ऐसे किसी बिजनेस की जरूरत नहीं है हमें। फार्मेसी लाइसेंस की आड़ में गैर कानूनी ड्रग्स बनाना। खुदा का खौफ है तो ऐसा मत करो। हाँ सही कह रहा है। जैसे ये तेरा बेटिंग वाला गेम जायज है ना, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। आप चाहे कुछ भी कहिए, मैं हाँ नहीं कहूंगा। उस लाइसेंस में मेरा भी नाम है भाई। अगर हम ऐसा गलत काम करेंगे ना तो हज जाके भी कोई फायदा नहीं होगा, ये याद रखिए आप। वसीम, इंटरेस्टिंग। वसीम, चलो कोई तो है जो इस चीज में विश्वास रखता पैसे है। की प्रॉब्लम चल रही है, अब बुरी तरह फंसा हुआ है और उससे बाहर निकलने के लिए कार्टेल से हाथ मिला लिया। वो ड्रग कार्टेल? हाँ, अभी तक तो सब छुपा हुआ है। शिपमेंट के लिए हमारा लाइसेंस यूज करना चाहते हैं। अरे वो मेरी भी कंपनी है यार, मैं ये सब गलत काम नहीं होने दूंगा। अब बचपन से उठपटांग हरकतें करता है यार। अब इस उम्र में क्या सुधरेगा? ज्यादा टेंशन मत ले, समझा? कहाँ गया वो? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मार रहा है पीछे से। हाँ, कि उसे किसी ने पकड़ लिया। हाँ, और उसकी आवाज भी आई थी। वसीम, वसीम, वसीम। ओह गॉड, मार किसी दिया। ने मर्डर कर दिया उसका।
तभी उसने सर्जो पर्वो करना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। और फाइनली जिस गाड़ी में वो आया था वो डिफेंडर थी। तुम इतना श्योर कैसे हो कि वो डिफेंडर कार ही थी? फ्रॉम माई टच। उनका सिक्स सेंस बहुत तेज होता है ब्लाइंड पीपल का। सर मुझे नहीं लगता कि संदेह से सिर खपाकर कुछ हासिल होने वाला है। बिल्कुल गलत। ही इज ब्रिलियंट। हाँ, तुमने वो फैक्ट्री देखी? शहर की एक बड़ी हस्ती है, एक्स एमपी जॉर्ज जेरोम की है। अगर वो 100 आदमियों को जिंदा भी जला देना तो बिना उसकी मर्जी के कोई नहीं जान पाएगा। इस विक्टर ने जो बयान दिया है वो वसीम के कातिल तक पहुंचने का इकलौता लीड है। मेरे कंट्रोल से बाहर था, वो पूरी तरह से बदल चुका था और गलत लोगों के साथ उठता बैठता था। ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, इन सब में बहुत पैसे लगा दिए थे उसने। ओ ये उसका भाई है ना? वसीम को आखिरी कॉल आपने ही किया था। क्या बात हुई थी जरा बताइए। मुझे तो लग रहा है इसी वो नहीं कॉल मरवाया पैसों उसको। को लेकर ही था। तुम और तुम्हारा भाई दोनों बिजनेस पार्टनर थे। क्या बिजनेस है? आपका मकसद साफ जाहिर हो रहा है। उसकी हत्या को इतने दिन हो चुके हैं, रत्ती भर भी जानकारी नहीं निकाल पाए, है ना? आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हमें कुछ पता नहीं लगा? जल्दी मिलेंगे। पर इसने और गलत मैंने- इंफॉर्मेशन दी है अपने भाई के बारे में। और इवन उन्होंने उसका पूछा बिजनेस का तो नहीं बताया इसने। फाइनल राइट्स हो रहे हैं उसके। उसने कहा वो गलत काम करता था और हाँ ये सब, पर वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। और सट्टे पे भी पैसा आई थिंक इसके दोस्त ने लगाया था, इसने। हाँ, उसको वो गाड़ी की आवाज आई। हाँ, पक्का इसके भाई ने ही मरवाया है। हाँ यही तो था उस दिन वहां पे। यस, ओ कातिल खुद आया है, खड़ा हो गया वो। ये समझ गया। हाँ, ओह गॉड, वो तो उसके भाई से गले मिल रहा है। इसके भाई ने मरवाया है। वो तो इसके बयान से ही पता लगा, जैसे ये उसने गाड़ी झूठा चेक झूठा करने बयान। गया मुझे लगता है। यस, सच करेगा ये। ओह गॉड, ओह। वही डिफेंडर है। वो नोटिस कर रहा है सब कुछ। डोंट टेल मी अगली बार इसकी है। हाँ, ये किसी को फोन कर रहा है, आई थिंक वही पुलिस ऑफिसर को। हेलो ईशा, तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। Okay, where are you now? जल्दी मुझे आके मिलो। ओह नो, किडनैप कर लिया उसे। हाँ टोनीज केमिकल्स। अच्छा, ये वही केमिकल फैक्ट्री है ना जिसके लिए वो कह रहा था कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप पैसे कर लगाओ। लो। हाँ इनलीगल तरीके से यहाँ पर ड्रग्स बेचे जाते हैं। जब तेरा दोस्त वसीम मेरे बिजनेस में रोड़े अटकाने लगा तो उसके भाई मेरे पार्टनर तारिक ने उसे रास्ते से हटाने को कहा। ओके, पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन उसे भीगने का शौक नहीं। कितना भी समझाऊं वो नहीं बदलेगा। रसल, खत्म कर दे उसे। ओ गॉड, उसका खानदान उसके लिए दुआ मांगेगा। उसके आखिरी शब्द थे तारिक को किस तरह बचाएं। इतना ज्यादा प्यार करता था भाई से। ओह गॉड,
शूट। ओह किसी केमिकल के अंदर उसे डाला है। ओफो वाह यार क्या कैसे हैं ये लोग? माय गॉड कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल था यार वो। सीरियस कुछ सेकंड्स के अंदर उसकी बॉडी गल गई सारी। सर इन्होंने त्रिशूल में अटैक किया। सारा माल निकलवा भी लें तो भी हालात सामान्य नहीं होंगे। टोनी भाई, इन लोगों के साथ उलझने का कोई फायदा नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं करते सर। आपका सोना लूटना होता तो बहुत पहले ही लूट लिए होते। टोनी सर प्लीज। टोनी ओह यू नील डाउन एंड कम फॉरवर्ड। घुटनों के बल बैठ जाओ। वो केमिकल फैक्ट्री इनकी है आई थिंक। टोनी केमिकल्स लिखा हुआ था। I have something special for you. क्या ये उसको शूट कर देंगे? ओह शिट। ये कुछ अलग तरीके की एक्शन मूवी है यार। किसी को ऐसे उठाना और संदेह ने हमें ढूंढ निकाला। Are you not ashamed? How do you feel now? बेटर। जब ये कंफ्यूज हो जाए तो रास्ता दिखाना तुम्हारा काम है। अभी कोई युद्ध या इमरजेंसी नहीं है कि उन्हें लाशों का हिसाब नहीं मिलेगा। बॉडी का एक भी हिस्सा उन्हें नहीं मिलना चाहिए, वरना पुलिस सूंघते हुए हम तक पहुंच जाएगी। उसे तेजाब में जला दिया है। ओह जिन्होंने उसे पैदा किया है वो भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। ओह एसिड में डाला था उसको। अपने भाई के नक्शे कदम पर मत चल। साइरस इज इनसेन। सिर्फ ताकत से जीत हासिल नहीं होती। अप्लाई योर ब्रेन। और जब कोई प्रॉब्लम आए यू कैन अप्रोच मी। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। Oh my god. Oh shit. ओह बॉडी किसी मेल की है और उम्र कुछ 20-25 साल रही होगी। कपड़े, बेल्ट, चेन वगैरह सब बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। कौन सा एसिड यूज हुआ होगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को पानी में मिलाएंगे तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाता है। बाकी एसिड्स की तरह इसे ग्लास कंटेनर में नहीं रख सकते। इसे सिर्फ और सिर्फ हाई रेजिस्टेंस पॉलीएथिलीन कंटेनर्स में ही रख सकते हैं। उस दिन सुबह 10 बजे उसका आखिरी कॉल आया था। मुझसे मिलना चाहता था। तुमने कहा उसका नाम विक्टर है। क्या रिश्ता है तुम्हारा? वो मेरा बॉयफ्रेंड है एंड ही इज ब्लाइंड। ब्लाइंड? एक दूसरे को कब से जानते हो? 3 साल से। विक्टर एक परफ्यूमर था एंड ही इज वेरी स्मार्ट। कहीं भी जाना हो वो अकेले ही चला जाता है। लेकिन एक बात है, वो मुझे सब बताता था। पर अब ऐसा लगता है कि उसकी फोटो और डिटेल्स इनको दे दो। इनसे तो वो मिला हुआ है पुलिस वालों से। हाँ हाँ, और वो सर, शायद विक्टर अंधा था, इसका मतलब? यस, उसके स्केच से ये पहचान सकते। विक्टर ही है। जितना हो सके उस लड़की से उसकी डिटेल्स निकलवाओ और साथ ही विक्टर का भी बैकग्राउंड खंगालो। तो उसकी बॉडी लड़की को दिखाएं क्या? क्या ओह। दिखाएंगे उसे? तेजाब से बुरी तरह से गला हुआ उसका भयानक चेहरा। पहले बॉडी को आइडेंटिफाई करो। ये विक्टर की ही बॉडी है या किसी और की, पहले ये कंफर्म करो। हाँ शाहुल, सर बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, उसी की है, विक्टर की। ओके
दादा तू जॉर्ज का छोटा भाई है विक्टर। वो वसीम मर्डर केस में सबसे इम्पोर्टेंट गवाह था सर। हमारे चलो database एटलीस्ट में इनको ये सब चीजें विक्टर पता के चल गई। DNA जॉर्ज से मैच हो रहा है सर। जॉर्ज जैसे खतरनाक आदमी से सब लोग डरते हैं। उसके अलावा वहां एक कुत्ता भी है, एन ओबीडियंट पिटबुल, अडॉप्टेड ब्रदर मार्को, अ बॉर्न क्रिमिनल। जॉर्ज अपने बिजनेस को अहमियत देता है और मार्को अपनी फैमिली को। बचपन से परिवार और दोस्तों का कोई भी इशू हो, जैसे कि झगड़ा या पुलिस केस, उसमें मार्को का नाम जरूर आता। लेकिन अभी उसे इटली भेज दिया है। उसकी एंगेजमेंट के बाद जॉर्ज ने उसके अच्छे व्यवहार के कारण यह राय दी। ओके। हमेशा से कहता आया हूं, सोने का धंधा धोखा और बेईमानी का दूसरा नाम है। खून खराबा और धोखाधड़ी से क्या पैसा कमाना। खामोशी से अपनों को अलग अलग तरीकों से मरता हुआ देखो। आपकी बात एकदम सटीक है। वो तो है। और वो बेचारा अंधा जो अभी अभी मारा गया, मैं उसका गॉडफादर था। बहुत दुख हुआ सुनकर। जो सबका बॉस बना घूमता है जॉर्ज, वो कहां है? जॉर्ज भैया कोट्टायम और त्रिशूर के सब लोग आ चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी करें। कैसी तैयारी? सबके सामने मांस के टुकड़ों की नुमाइश करें? बचपन से ईश्वर ने उसे आंखें नहीं दी और आज वो बेचारा न हाथ है, न पैर है, न धड़ है। ओह गॉड, ऐसा जन्म मिला है। अच्छा ये भाई था उसका। पादरी से कहो जल्दी जल्दी रस्म पूरी करे। लेकिन मार्को मत बुलाओ, उसे दफनाने के बाद बताना। गले लगाकर रोने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद उसे पता चल अच्छा चुका है। मार्को का भाई था ये ब्लाइंड लड़का। हाँ यार, अभी तक जो हमने मूवी देखी है उसके अंदर जो एक्शन सीन है, अब तक फाइटिंग तो कहीं नहीं हुई पर कुछ अलग ही एक्शंस चल रहे हैं, जैसे गोली मारी है एक दूसरे को। और जो वसीम को तो पता ही नहीं चला कि इन्होंने कैसे खत्म कर दिया। बात करते करते एकदम से वो आवाज आनी बंद हुई और मुझे भी लगा कि वसीम की आवाज क्यों नहीं आ रही, और मतलब पता नहीं। और साथ में उन्होंने विक्टर को भी उड़ा दिया। हाँ, और जो विक्टर की जो डेथ का उन्होंने पूरा सीन बनाया था ना, उसको केमिकल के अंदर डाला, वो सच में देखा नहीं जा रहा था। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था। पर हाँ, अभी तक मार्को की एंट्री नहीं हुई है। उन्होंने बोला कि मार्को को पता ना चल जाए कि विक्टर के साथ ऐसा ऐसा हुआ। मे बी नेक्स्ट सीन में मार्को की एंट्री होगी। बट हाँ, अभी तक का जो सीन था बहुत इंटरेस्टिंग था। वैसे तो आज का इंट्रो सीन बहुत अलग था हमारे लिए, क्योंकि जितने कैरेक्टर्स अभी तक हमने देखे वो सब बहुत वियर्ड से थे। भाई भाई को बिजनेस के लिए मार रहा है, और मतलब वो चीज, और एक मारना अलग होता है, इतनी बेरहमी के साथ उसका मर्डर करवा देना, उसके दोस्त को केमिकल में डलवा देना, मतलब वो बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन आई थिंक ये पूरी मूवी जिसके नाम के ऊपर है मार्को, उसका इंट्रोडक्शन अभी होना बाकी है। तो हमें तो आज का वैसे ये इंट्रो सीन बहुत ज्यादा पसंद आया। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सीन के अंदर हमें कुछ बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी आज का ये सीन अच्छा लगा है। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।